सर, इनके जो असलहे और तैयारों के हवाले से इनकी डील्स चल रही थी भारत की अमेरिका के साथ, तो अभी ये बात बड़ी गौरतलब है कि आखिर वजह सिर्फ यही है कि भारत रशिया से तेल ले रहा है, यही एक वजह है नाराजगी की मोदी की और ट्रंप साहब की, या इसके अलावा भी कोई और वजूहात शामिल है इसमें? आई थिंक भारत को डिस्कार्ड किया जाए। देखें, पुतिन के साथ तो शायद अलास्का में अभी मीट भी होने जा रही है। अभी यूएई के आई थिंक प्रेसिडेंट गए हुए थे जो है MBZ जो है, और वहां पे आई थिंक बातचीत चली उनके थ्रू, जो है शायद वो पुतिन से मिले हैं। और अभी यही खबर ट्रंप ने आई थिंक खुद ट्वीट किया है विद इन कमिंग डेज अलास्का में। तो इसका मतलब है कि इवन रशिया के साथ पैचअप हो जाएगा, भारत को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर। बाकी डील्स की जो बात है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब तो टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे हैं पुतिन साहब से, और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बातचीत हो रही है। लेकिन वही है ना, देखिए मैं इनको बता रहा था कि कल आपके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कहा था कि 1 फ्रंट 3 एडवर्सरी, और चाइना को आप गालियां देते हैं। आज वो SCO में उसने बुला लिया है, तो भागे भागे जा रहे हैं, और जयशंकर ने जाके मिन्नतें की हैं। रशियन ने भी आई थिंक इनको, जब ईरान पे हमला हुआ और इंडिया ने सपोर्ट करना शुरू किया इसराइल को, इवन पाकिस्तान पे अटैक हो तो रशिया ने को सपोर्ट नहीं किया था, बिकॉज ये ग्लोबल साउथ के 2 मुल्क हैं जो फ्रंट पे है। और अगर IMF को देखें, जो कॉरिडोर आ रहे हैं उसमें रशिया और चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है अगर ईरान पे या पाकिस्तान पे हमला होता है, एंड इंडिया टुक द अदर साइड। तो ये मेरे ख्याल में दे आर बीइंग किक्ड फ्रॉम ऑल साइड। F-35 इनको कोई भी नहीं देगा। जो इंसल्ट इन्होंने कराई है रफाल की और Su-30 की, अभी कोई इनको देने को तैयार नहीं है कि एम्बैरस हो जाएगी मिलिट्री, उनकी मार्केट डाउन हो जाती है। दैट इज द रीजन। बाकी जो है देखिए टेररिस्ट वगैरह का है, वो अभी प्रेशराइज करेंगे, इनसे डील शायद करा भी लें। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान को F-35 मिल जाएंगे जी? आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रिवी टू इट कि कोई ऑफर हुई है। हाँ, ये जरूर है अपग्रेडेड F-16 की बात हो रही है, जो कदगन थी शायद डिफेंसिवली यूज नहीं हो सकता, वो शायद हटा ली जाए, बिकॉज डेफिनेटली F-16 अगर मॉडिफाइड जो है, जो अगले ब्लॉक्स के हैं 52 या जो भी है, वो अभी भी करामत है, बिकॉज कुछ ना कुछ गैप है। बट अदरवाइज इंशाल्लाह वी आर गोइंग फॉर जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का जो दोबारा दौरा अमेरिका, जिसकी बड़ी खबरें आ रही हैं, तो वो जब जाएंगे दोबारा, तो अमेरिका बहादुर तो अब उनसे और पाकिस्तान से खुश भी बहुत है, तो फिर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो उसमें उम्मीद तो की जा रही है कि शायद पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां आ जाएं। इसमें डेफिनेटली पॉसिबिलिटी, बल्कि मैं एयर डिफेंस के इनके एक्सपर्ट हैं अमेरिका के, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है एक्चुअली। ही सेड कि जी गेट होल्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड एयरफोर्स एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। तो उसे यहाँ तक कह दिया था कि यार ये है काम की फौज और एयरफोर्स। थोड़ा सा पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो दे डू बिलीव कि ये तगड़े लोग हैं, और पाकिस्तान को टॉप गन ऑफ साउथ एशिया कहा जा रहा है। आप मिडिल ईस्ट देख लें, वेस्ट में देख लें, इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट पीपल आर कन्विंस्ड। देखें, एसिमेट्रिकली हमारी डेफिनेटली फोर्स कम थी, इकोनॉमी छोटी है, भारत से बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर आप दांत खट्टे कर देते हैं बड़े, उसकी आई थिंक इवन आपका दुश्मन जो है या न्यूट्रल जो होते हैं फेंसिटर्स, दे अप्रिशिएट। जापान से लेके अभी कल मीडिया वर्कशॉप में बात हो रही थी, मैंने पूरा मैप दिखाया कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी पाकिस्तान के लिए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है, एंड पीपल अप्रिशिएटेड, चाहे अफ्रीका हो चाहे अमेरिका हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने जापान का जिक्र किया, तो अब तो 20 साल के बाद पाकिस्तान का वजीर आजम को जापान का दौरा कर रहे हैं, तो इस दौरे को आप किस नज़र से देखते हैं? ये देखें, जापान के साथ बड़े हिस्टोरिकल है रिलेशनशिप। एट टाइम पीपल फॉरगेट इट। ये सिर्फ वो नहीं है, जब जापान को बाद में लेट्स से वॉर के बाद रीसरेक्ट किया जा रहा था, तो इनका एक बहुत बड़ा लोन था। जितने भी एलाइज थे उनको क्रेडिट दिया गया था जी के, बिकॉज उनकी फोर्सेस जो है उन पे जापान अटैक किया था। साउथ एशिया के जो आप कह लें शेयर था, उसमें पाकिस्तान का भी शेयर था। पाकिस्तान आई थिंक अयूब खान ने उसमें कर्जा जो था, एक्चुअली कर्जा था जापान का कपल ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर, उसको माफ कर दिया। तो उस वक्त से वो भी बड़े आई थिंक है। दूसरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बड़ा काम किया है जापान के अंदर, बड़ा इज्जत की निगाह से देखा, इवन सुनामी में। एंड देन जो हमारी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिलेशनशिप है, अभी भी उनके लोग भी इधर आते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज है। और कोई इस तरह नहीं है कि जापान ब्लॉक पॉलिटिक्स का। तो अभी भी आप देख लें कि उनकी जो गाड़ियां हैं या उनकी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, अभी तक आई थिंक बड़ी कदर की निगाह से उन्होंने कारखाने लगाए। और आपका कमेंट इस पर भी लेना बड़ा जरूरी है। अमेरिकी सदर की मुलाकात होने जा रही है अगले जुमे रशियन सदर से। क्या लगता है इस मुलाकात में टेक्सास जाना है रूसी सदर को, जाएंगे वो वहां पर? जी, आई थिंक दे आर गोइंग टू जो है अपना अलास्का में शायद हो रही है। हाँ। और चूंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया है और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी जब मुलाकात की बात है,
तो वहाँ पे एक मैसेज भी दिया गया एज अ कॉमन फ्रेंड। तो मेरे ख्याल में चीजें बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। आई थिंक रशिया की काफी सारी शराइत बनी जा रही है। लेकिन सर इसमें जो देखें ज़ेलेंस्की साहब का भी जो बयान आया है, तो आप क्या समझते हैं कि यूक्रेन रशिया का जो मामला है इस मुलाकात से पहले उसका कोई नतीजा निकल आएगा? क्योंकि इतने बड़ी जो मुलाकात होती है आमतौर पे 99% चीज़ें तो पहले से तय होती हैं, वहाँ तो रस्मी ऐलान होना होते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि इससे पहले देखें ट्रंप साहब ने जब आए थे उस वक्त कहा था यस देयर इज एन एस्टैब्लिशमेंट जो नेटो की, एक तो यूएस एस्टैब्लिशमेंट है, बाय एंड लार्ज जो यूएस एस्टैब्लिशमेंट को तो ट्रंप ने कायल कर लिया बिकॉज उसमें बड़ा लॉस हो रहा है यूरोप का भी, एंड दे बिलीव एक्चुअली के व्हाइट्स के दरमियान लड़ाई तो दोनों तरफ व्हाइट्स मारे जा रहे हैं। ये भी ट्रंप का आप देखें रोजाना वो काउंट करते रहते हैं लोग मारे जा। तो मेरे ख्याल में रशिया की कुछ शराइत मानी जाएंगी डीमिलिटराइजेशन। देखिए ज़ेलेंस्की तो चाहेगा बिकॉज ज़ेलेंस्की का तो कोई फ्यूचर नहीं है, अगर पीस हो जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक इलेक्शन की भी तैयारी हो रही है बिकॉज ही इज टेक्निकली एन इलेजिटिमेट प्रेसिडेंट फ्रॉम द यूक्रेनियन पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट सेइंग इट। तो वहाँ पे भी इशू बन रहा है कि अभी आप किसी और के हवाले करें, वॉर को खत्म करें। देयर इज और यूरोप में द हार्ट ऑफ देयर हार्ट है। हां, नेटो के अंदर एक शराइत जो है वो आने वाले वक्त में मानी है रशिया की जानिब से कौन सी शराइत रखी जाती हैं, और क्या यूक्रेन रशिया वॉर का एंड होता हुआ नजर आ रहा है? इस मुलाकात में किसी एक नुक्ते पर क्या इत्तफाक किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं और इसके पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ज़खायर मौजूद हैं और किस तरह से इनको दरियाफ्त किया जाएगा, ये देखना होगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में पेट्रोलियम के ज़खायर मौजूद हैं, ये कहाँ पर मौजूद हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो मुआवनत करेगा कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कुएँ खोदे जाएं और कहाँ कहाँ से ये ज़खायर जो है बरामद किए जा सकते हैं। इमरान साहब, ये जिस तरह से पाकिस्तान की अमेरिका के साथ डील्स भी हुई हैं कि ज़खायर जो हैं वो तलाश किए जाएंगे, अमेरिका जो है इसमें पाकिस्तान की मुआवनत भी करेगा, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है? देखें ज़ैनब, ये अल्लाह करे कि जो ख़बरें आ रही हैं और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, अल्लाह करे ये सच साबित हो तो ये आपको बता दूं कि असल में ये गेम चेंजर साबित हो। ये ज़खायर हैं कहाँ पर? ज़खायर पाकिस्तान में ही हैं। और देखें वज़ीर पेट्रोलियम जो हैं अली परवेज़ मलिक साहब, उन्होंने तो दावा भी किया है कि अब उनका तो ये कहना है कि इंटरनेशनल स्टडीज़ ये बात साबित कर चुकी है कि पाकिस्तान में तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। और अमरीकी कंपनी जो है उसकी तरफ से भी जो आया, और ख़ास तौर पर ये देखें कि जो यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है उसने भी ये कहा कि पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अब ये कहना, और फिर पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर जो हैं वो 2 करोड़ 38 लाख बैरल तक हैं। तो ये अगर सारी चीज़ें हम देखें, इन अदाद-ओ-शुमार को देखें, तो आप एक चीज़ को समझे कि ये जो इंडस बेस है हमारी, उस पर यह कहा जा रहा है कि इतने ज़्यादा है और ज़ेरे ज़मीन और ज़ेरे समुंदर, तो वो अगर वो सारे निकल आए तो फिर अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान तो जो है ना वो उसको तरक्की करने से और उसको माशी तौर पर मुस्तहकम होने से कोई रोक नहीं सकता।